सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 10 हमारी करिकुलम पेडागोजी एंड एवेल्युएशन की सीरीज़ का। और हम पढ़ रहे थे स्ट्रैटेजीज़ ऑफ टीचिंग, यानी किस किस मेथड से हमें पढ़ाना चाहिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिस्कशन मेथड। तो देखिए, डिस्कशन मेथड क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। डिस्कशन मेथड का मतलब है, या डिस्कशन का मतलब है अपने आइडियाज़ किसी के साथ बांटना, उनके आइडियाज़ सुनना। ठीक है, ये डिबेट की तरह होता है। ठीक है, डिबेट की ही तरह होता है, जैसे उनके आइडिया सुनना, अपने आइडिया लेना। लेकिन इसमें हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगर किसी को कुछ अच्छा लगा उस टॉपिक पे, या कुछ नेगेटिव लगता है, या कोई अपने आइडियाज़ देना चाहता है, तो वो सब करते हैं। ये किसी भी चीज़ के बीच में हो सकता है, प्रिंसिपल टीचर्स के बीच में हो सकता है, टीचर्स टीचर्स के बीच में हो सकता है, स्टूडेंट टीचर के बीच में हो सकता है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकता है। तो इस मेथड को यूज़ करके भी हम क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि इसके कुछ फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्टिव पार्टिसिपेशन। यानी कि इसमें जो होता है, जैसे जो भी डिस्कशन करें, जैसे टीचर की अगर हम बात करें, हम टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं कि हमें बच्चों को किस मेथड से पढ़ाना चाहिए। अगर हम उसमें डिस्कशन मेथड की बात करें तो उसमें टीचर भी डिस्कस करेगी बच्चों के साथ, तो दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, दोनों अटेंटिव होंगे। सेल्फ प्रिपरेशन, सब लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे, प्रिपेयर होके आएंगे, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, कि उन्हें क्या बोलना है, क्या वो अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर लॉजिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि इसमें प्रेजेंटेशन मेथड का भी यूज़ होता है। ठीक है, इसमें हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, अगेंस्ट में या सपोर्ट में पॉइंट्स बोल सकते हैं। फिर है फैसिलिटेटर, इसमें जो टीचर होती है वो एक फैसिलिटेटर का काम करती है। ठीक है, और वो पहले ही से ही स्टूडेंट्स को बोल देती है कि आप लोग मटेरियल कलेक्ट करके लाना, क्या बोलना है क्या नहीं, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम होती है वहाँ उन्हें समझाती भी है। फिर है सुटेबल फॉर ओपन एंडेड टॉपिक, इसमें हम कोई सा भी टॉपिक ले सकते हैं। ठीक है, और कि कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, बच्चों फ्री होते हैं, वो कुछ भी अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ओपन एंडेड डिस्कशन होती है इसमें। और ज़्यादातर ये सीनियर क्लासेस के लिए यूज़फुल होता है, ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर। जूनियर बच्चों के साथ भी हम डिस्कशन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पढ़ाई के टाइम पे हम डिस्कशन मेथड उनके साथ कम यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा प्रेफरेंस हम देते हैं सीनियर क्लासेस को। और एंड फिज़िकल सेटअप में क्या होता है, इसमें एक अलग टाइप की क्लासरूम चाहिए जहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को देख पाएँ। ठीक है, तो ऐसे एक तरीका हो जिसमें सब लोग एक दूसरे को देख पाएँ, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में हो गया, सेमी सर्कल में हो गया, ताकि डिस्कशन अच्छे से हो। अगर जैसे हम नॉर्मल क्लासरूम में बात करें तो आगे पीछे बच्चे बैठे हैं, पीछे वाला बच्चा कुछ बोल रहा है तो आगे वाले बच्चे को पीछे मुड़ के उसे देखना पड़ेगा। ऐसे बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है, इस वजह से इसका फिजिकल सेटअप भी प्रॉपर होना चाहिए। अब है प्रोसेस, मतलब क्या प्रोसेस होता है डिस्कशन मेथड में। सबसे पहले प्री डिस्कशन फेज। डिस्कशन से पहले क्या होता है, पहले टीचर एक टॉपिक लेगी, बच्चों को वो टॉपिक के बारे में बताएगी कि कल हम इस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, आप अपने पॉइंट्स कलेक्ट करके लाना। फिर जो नेक्स्ट होता है वो होता है डिस्कशन। ठीक है, स्टार्टिंग द डिस्कशन। तो अब डिस्कशन स्टार्ट होती है, बच्चे आपस में बात करते हैं, टीचर बताती है, डिस्कस करते हैं। फिर मेन डिस्कशन, जैसे स्टार्टिंग में ही हम मेन पॉइंट्स पे नहीं आ जाते, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह देना पड़ता है। फिर आता है हमारा मेन डिस्कशन, जो मेन हमारा टॉपिक है। फिर कंक्लूजन आता है, फिर अपनी बात को ख़त्म करते हैं, एक नतीजे पे पहुंचते हैं। इसके बाद यही नेक्स्ट टॉपिक, प्री डिस्कशन फेज स्टार्ट होगा, एक नया टॉपिक लिया जाएगा, उस पर डिस्कशन स्टार्ट होगी, मेन डिस्कशन होगी, ऐसे ही ये साइकिल घूमती रहती है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं हमारे डिस्कशन मेथड के। इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्लासरूम डिस्कशन, राउंड टेबल डिस्कशन और ग्रुप डायनामिक्स। क्लासरूम डिस्कशन क्या होता है, इसमें बच्चे होते हैं और वो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं। बट इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो क्लासरूम में स्ट्रेंथ है बच्चों की, वो 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो एक तो फिज़िकल सेटअप में प्रॉब्लम होगी, हम उन्हें बिठाएंगे कैसे, और सबके पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं सुन पाएंगे चाहते हुए भी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होगा। फिर होता है राउंड टेबल डिस्कशन। ठीक है, राउंड टेबल के आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, एक राउंड टेबल होती है, इसमें 4 to 8 स्टूडेंट्स होते हैं, 4 से लेकर 8 तक बच्चे होते हैं, वो एक सर्कल में बैठते हैं और फिर वो अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये सब देखा भी होगा टीवीज़ वगैरह में कैसे होती है राउंड टेबल डिस्कशन। फिर होता है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स में इसमें बहुत बड़ी क्लासेस जब होती है तब ग्रुप डायनामिक्स होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे 40-50 लोग इसमें होते हैं। उन ग्रुप्स को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर उनके डिस्कशन होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप डायनामिक्स।
अब देखियो, डिस्कशन मेथड्स को अप्लाई करने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस, कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी? हमें 7 to 8 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहला जो है वो है हमारा टॉपिक। तो हमें सबसे पहले एक सूटेबल टॉपिक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ऐसा जो बच्चों के लिए सूटेबल हो, उनकी एज के अकॉर्डिंग हो, उसमें अपने ओपन एंड डिस्कशन पॉसिबल हो, ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट्स टू बी वेल प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट है प्रिपरेशन, जिसमें बच्चों को भी पहले से प्रिपेयर होने का मौका दिया जाए। ठीक है, फिर थर्ड है रोल ऑफ द टीचर। तो टीचर क्या रोल प्ले करती है इसमें? फैसिलिटेटर का रोल प्ले करती है, डिक्टेटर वगैरह नहीं होगी। ठीक है, वो गाइडेंस देगी बच्चों को, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगी। अब है सीटिंग, यानी सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया, सर्कल, सेमी सर्कल, ओवल, ऐसी शेप में बच्चों को बिठाना चाहिए ताकि वो लोग एक दूसरे को फेस कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है सूटेबल टाइप। तो हमें एक चूज़ करना है सूटेबल टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड, कि जो भी मैंने तीन मेथड्स बताए थे आपको, क्लासरूम डिस्कशन, राउंड टेबल डिस्कशन और ग्रुप डायनामिक्स। इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा। फिर है पार्टिसिपेशन। तो इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस कुछ ही लोग बोलते रहें, बाकी लोग खाली बैठे रहें। तो सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। एड्रेसिंग टू द चेयर। तो देखिए, सबसे पहला, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी बच्चे बोले तो उसे पहले परमिशन लेनी है। जो भी वहाँ पे हेड होगा अपनी परमिशन ले उनसे कि मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, चाहे वो हैंड रेज करके हो या किसी और जेस्चर्स के थ्रू हो, पर पहले एड्रेसिंग द चेयर, यानी जो भी बड़ा हेड है उससे परमिशन लेके फिर ही बोले। फिर होता है फॉलो अप पॉइंट, यानी कि कंक्लूजन पे आना है। अब देखिए, इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले एक्टिव पार्टिसिपेशन, टीचर्स और स्टूडेंट्स सबकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। सेल्फ लर्निंग का इसमें स्कोप ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे पहले से प्रिपेयर करके आएंगे, वो अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे। लाइवली क्लासरूम एटमॉस्फेयर, सब लोग इंटरैक्ट करते हैं तो एक क्लासरूम का एटमॉस्फेयर भी अच्छा होता है। थिंकिंग प्रोसीजर एक्सेलरेटेड, माइंड चलाते हैं, बिना, ऐसा तो नहीं है बिना सोचे समझे बच्चे पॉइंट्स बोलेंगे, तो उसमें उनका प्रॉपर माइंड का यूज़ होगा। इफेक्टिव लर्निंग, प्रॉपर लर्निंग होगी, रिटेंशन होगी, बच्चे याद रख पाएंगे। मेथड इंटरेस्टिंग भी है अगर हम टॉपिक अच्छा लें तो। डेवलप द आर्ट ऑफ पेशेंस, इससे पेशेंस, शांति बनाए रखने का, धैर्य बनाए रखने का आर्ट जो है वो बच्चों में डेवलप होगी, क्योंकि वो अपनी टर्न का वेट करेंगे। ठीक है, तो इससे पेशेंस भी उनके अंदर आएगा। फिर है लीडरशिप ट्रेनिंग, यानी कि उनको लीडर जैसे हैं, लीडरशिप आएगी उनमें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को हम लीडर भी बनाएंगे कि आपको स्टार्ट करवाना है या कुछ भी है, तो उनमें लीडरशिप की भावना डेवलप होगी। सोशल स्किल उनकी बढ़ेगी क्योंकि वो लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे। और ये एक टीचर फ्रेंडली मेथड है, टीचर्स के लिए टीचर फ्रेंडली मेथड है, क्योंकि इसमें टीचर पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आता और वो बस फैसिलिटेटर का रोल प्ले करती है। और ये मेथड जो है वो डिस्करेज करता है रोट लर्निंग को। बच्चे रट्टा नहीं लगा के आ सकते क्योंकि ये नहीं पता कि सामने वाला क्या पॉइंट रखेगा। ठीक है, तो इसमें रोड लर्निंग नहीं होती। लेकिन अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस है, ज़्यादा नहीं। जैसे सबसे पहला है लिमिटेड स्कोप, यानी हर एक टॉपिक को हम इससे नहीं पढ़ा सकते। डोमिनेटेड बाय एक्सट्रोवर्ट्स, देखो दो टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं, एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स। तो इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो अपनी बात नहीं कह पाते, और एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो अपनी बात ज़्यादा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, उन्हें शर्म आएगी, लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो ही बोलते जाएंगे, तो ये डोमिनेशन आ जाती है कहीं ना कहीं। फिर है लैक ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपरेशन, कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं करके आ पाते जिसमें वो बोल नहीं पाते, तो ये भी एक लिमिटेशन है स्टूडेंट्स के वजह से। टाइम कंज्यूमिंग एक बहुत लंबा मेथड है, जितने बच्चे होंगे उतना ज़्यादा टाइम जाएगा। फिर लैक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, तो अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है। ठीक है, फिर उनको हमें अरेंज करना पड़ेगा, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। टेंडेंसी ऑफ इनडिसिप्लिन, कभी कभी बच्चे जो होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते, शोर मचाते हैं, तो ये भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सो इस वीडियो में हमने बात करी डिस्कशन मेथड की, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, क्या प्रोसेस है, कितने टाइप हैं, उनके बारे में हमने बात करी। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।